हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग का सवाल था, दीदी तैयारी कैसे करें? यूपी टीजीटी की तैयारी करना है, कहाँ से करें और शुरू कहाँ से करें? तो आप लोग का ये सवाल था मुझसे। तो आपको बता दें कि आप लोग जो नई वैकेंसी आने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें जहाँ तक है 80% संभावना है कि पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है। उसमें जीएस भी जुड़ेगा। अभी तक ऐसा था ना कि जो पुरानी भर्तियाँ थी या फिर जो वैकेंसीज हैं पुरानी जिनका भी पेपर होना है, तो उसमें तो जीएस नहीं आएगा। लेकिन जो नई वैकेंसी आएगी, जहाँ तक संभावना है 80% चांस है कि उसमें जीएस जुड़ेगा। अब जैसे यूपी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ अभी, तो उसमें 30 नंबर का जीएस था और 120 नंबर का सब्जेक्ट था आपका। तो और जहाँ तक संभावना है इसमें भी ऐसा ही होगा। अभी तो इसमें पुरानी भर्ती में ऐसा होता है कि 125 क्वेश्चन से मतलब प्रश्न रहते हैं और उसमें भी पूरा आपका सब्जेक्ट रहता है। जीएस अभी नहीं आया था अभी तक। तो अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि जी के जीएस जुड़ना है उसमें। तो आप लोग 1 घंटा डेली जी के जीएस को दीजिए और करंट अफेयर देखिए। कोई भी एक चैनल देख लीजिए, मतलब हर जगह से ना पढ़िए, कोई एक चैनल दे मतलब ले लीजिए, वहाँ से पढ़िए। या फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, कई सारी आती हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, जीके जीएस के बिना काम नहीं चलना है। जीके जीएस संभावना है जुड़ जाएगा। और क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो जीके जीएस का बड़ा रोल रहेगा इसमें। जैसे एलटी में हुआ था कि एलटी में निगेटिव मार्किंग थी, लोग निगेटिव मार्किंग की वजह से जीके जीएस नहीं किए थे, बस सब्जेक्ट किए थे। ठीक है, अब जिनका सब्जेक्ट तैयार था वो लोग उसमें बाजी मारे हैं। और इसमें ये रहेगा कि जिसका जीके जीएस भी आता रहेगा, जिसको जीके जीएस एकदम अच्छे से आएगी, और सब्जेक्ट तो अपना वो तो हर किसी को मतलब जिसका सब्जेक्ट है वो तो उसको आता ही है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, वो सबका तैयार रहता है सब्जेक्ट। तो जीके जीएस ही मतलब मेन सिलेक्शन में रोल देगा आपको, कि मतलब रोल निभाएगा सिलेक्शन में। तो आप लोग जीके जीके जीएस के लिए आप लोग कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। एक किताब ले लीजिए, लूसेंट आती है। ठीक है, उसको एक एक पेज नहीं कहेंगे कि 3 3 4 4 पेज एक दिन में पढ़िए। ठीक है, आप लोग 1 घंटा जीके जीएस को दीजिए। ठीक है, और 1 घंटा करंट अफेयर को, 2 घंटा। 24 घंटे में 2 घंटा आप अगर इसको भी दे देंगे, क्या कहते हैं, जीके जीएस को दे देंगे, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपका जब तक नोटिफिकेशन मतलब अभी मतलब पेपर की डेट आएगी, तब तक आप लोग का जीके जीएस काफ़ी तैयार हो चुका रहेगा। और नोटिफिकेशन की बात, तो नोटिफिकेशन इसका जहाँ तक है संभावना है कि मार्च अप्रैल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। नए टीजीटी पीजीटी की भर्तियों का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग जीके जीएस को 2 घंटा आराम से मतलब 1 घंटा जीके जीएस को, 1 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। रही सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट को आपको जितना टाइम देना है, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, 6 घंटा देना है, तो आप लोग उस हिसाब से सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। लेकिन जीके जीएस को अभी तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, बस अभी तो खाली एक है कि भर्तियां होनी है, कब मतलब फॉर्म भरवाएंगे कब नहीं भरवाएंगे। तो आप लोग अभी 1 घंटा इसके लिए, कम से कम 1 घंटा इनफ है। ठीक है, लेकिन जैसे आपका क्या कहते हैं डेट आ जाती है इसकी, आपको जीके जीएस के लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी से जीके जीएस पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग जीके जीएस पे ध्यान दीजिए। और रही सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट आपको कैसे मैनेज करना है सब्जेक्ट का, आप लोग ऐसा करिए ना, सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक एक टॉपिक को आप लोग तैयार करते चलिए। एक टॉपिक कंप्लीट होता तो उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बढ़िए आप लोग। फिर उसके बाद ऐसे ही जीएस में करिए, एक एक सब्जेक्ट उठाइए। पहले हिस्ट्री उठा लीजिए, फिर ज्योग्राफी उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मतलब जो पोर्शन छोटे हैं, ये पॉलिटी वाला पोर्शन छोटा है। ठीक है, पॉलिटी में मेन कर डालिए आप। ठीक, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग उठाइए और क्या कहते हैं, ये उठा लीजिए, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी उठा लीजिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करिए, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करिए।
और ज्योग्राफी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं आपको उसमें भी मतलब इम्पोर्टेंट बताऊंगी, ज्योग्राफी में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, सब बताऊंगी आपको। आप लोगों को खाली बस उतना ही पढ़ लेना है। और हिस्ट्री में भी आपको मेन फोकस कहाँ से करना है कि 1857 की क्रांति के बाद से आपको मेन फोकस करना है हिस्ट्री में। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना है। इतना भी मतलब आप लोग बस इतना ध्यान रखिए आप लोग को क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप उसको ध्यान के लिए मतलब क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आप लोग को, बस इतना ही मतलब अगर पता चल जाएगा ना तो आप लोग का आसानी से सब हो जाएगा। तो आप लोग को परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड करिए अपने इसका सब्जेक्ट का, उसको पहले या फिर नोट कर लीजिए या प्रिंट आउट करवा लीजिए आप लोग, जो अगर आपसे बनता है तो। और जीएस जीएस में तो पूरा मतलब बहुत बड़ा मतलब है जीएस तो। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। आप लोग ऐसा करिए जीएस में जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है जीएस वाला पार्ट, ठीक है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जीएस वाला पार्ट, आप लोग उसको ही पूरा कर डालिए। और रही सब्जेक्ट की बात, तो आप मतलब वेबसाइट पे जाएंगे न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उस पर पुरानी मतलब क्या कहते हैं, उस पर पुरानी मतलब पुराना सिलेबस होगा, आप लोग उसको पूरा डाउनलोड कर लीजिए। सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं चेंज होगा, ठीक है। बस क्या होगा उसमें जीएस ऐड हो सकती है और कुछ नहीं चेंज होगा उसमें। आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, और नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, परेशान नहीं होना है, और तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।